अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइट। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड का एक वर्क द स्टडी ऑफ पोइट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्यू आर्नल्ड चाहते हैं कि किस तरह फ्यूचर में फिलॉसफी और रिलीजन को पोइट्री रिप्लेस कर लेगी। ग्रेट पोइट्री कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्स, पोइट्री वर्सेस हिस्ट्री, रोल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड टचस्टोन मैथड। और आज हम इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैथ्यू आर्नल्ड बिगिंस बाय स्ट्रेसिंग द इमेंस वैल्यू ऑफ पोइट्री। आपके वर्क का नाम ही है द स्टडी ऑफ पोइट्री, तो इसमें मैथ्यू आर्नल्ड पोइट्री पे स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, इमेंस वैल्यू ऑफ पोइट्री बताते हैं कि पोइट्री की कितनी ग्रेट वैल्यू है। वो कहते हैं कि पोइट्री सिर्फ एक आर्ट की फॉर्म नहीं है जो कि प्लेयर के लिए यूज हो, बल्कि ये सीरियस एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में रिलीजन और फिलॉसफी की वैल्यू कम हो रही है। When religion and philosophy are losing their hold over people, poetry can step in as the highest source of truth and guidance. वो कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में रिलीजन और फिलॉसफी की वैल्यू कम हो रही है, लोगों को ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही, इतना गाइड नहीं कर रही, लेकिन इन द फ्यूचर पोइट्री कैन बी द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड गाइडेंस। फेमस स्टेटमेंट है मैथ्यू आर्नल्ड की अबाउट पोइट्री, विच इज़ पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो हम इसको मैथ्यू आर्नल्ड डेफिनेशन ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोइट्री एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिलीजन, कि किस तरह से पोइट्री रिलीजन का सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्टरनेट हो सकता है। आर्नल्ड बिलीव द मॉडर्न वर्ल्ड वाज एंटरिंग अ पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल क्राइसिस, जैसे कि पोस्ट मॉडर्न दौर है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल क्राइसिस चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी लोगों में इतनी नहीं रही है, स्पिरिचुअल लॉस है लोगों में। रिलीजन वंस द गाइडिंग फोर्स वाज वेकनिंग ड्यू टू द साइंस एंड रैशनल थॉट। अब ऐसा टाइम जहाँ पे साइंस का और लॉजिक का राज है, वहाँ पे रिलीजन इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं रही। ठीक है, तो पहले ये गाइडिंग फोर्स थी, लेकिन अब ये वीक हो चुकी है। और इस टाइम में पोइट्री कैन टेक द प्लेस ऑफ रिलीजन बाय ऑफरिंग विजडम, कंसोलेशन एंड मॉरल स्ट्रेंथ। तो इस टाइम में पोइट्री जो है वो रिलीजन की जगह ले सकती है, और पोइट्री लोगों को विजडम भी देगी, कंसोल भी करेगी और मॉरल स्ट्रेंथ भी देगी। ग्रेट पोइट्री अनलाइक डॉगमा इज यूनिवर्सल एंड इटर्नल। ठीक है, तो वो पोइट्री की बात करते हैं, लेकिन वो बताएंगे कि कौन सी पोइट्री अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, कौन से ग्रेट पोइट्स हैं, हमें किन पोइट्स को फॉलो करना चाहिए। तो ग्रेट पोइट्री जो है वो एक डॉगमा नहीं होती। डॉगमा ऐसे बिलीव्स को कहते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स को कहते हैं जिनको चुपचाप फॉलो करना होता है, जिन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अच्छी पोइट्री जो है वो डॉगमा नहीं होती, बल्कि यूनिवर्सल और इटर्नल होती है। इट स्पीक्स टू ह्यूमन सोल एंड प्रोवाइड स्पिरिचुअल नरिशमेंट। ह्यूमन सोल की बात कर, हमने देखा कि स्पिरिचुअल क्राइसिस चल रहा है पोस्ट मॉडर्न एज में, लेकिन पोइट्री हमारी ह्यूमन सोल को स्पिरिचुअल नरिशमेंट दे सकती है, पोइट्री विजडम दे सकती है, पोइट्री हमें कंसोल कर सकती है, पोइट्री हमें मॉरल स्ट्रेंथ दे सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, पोइट्री विल रिप्लेस रिलीजन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर अ हाई स्टैंडर्ड। आर्नल्ड कहते हैं कि हम हर पोएम को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पोएम्स ग्रेट होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। Only great poetry can guide mankind, while the trivial or decorative poetry cannot. ग्रेट पोइट्री जो होगी, ग्रेट पोइट्स की, सिर्फ वही हम गाइड कर सकती है। जो भी ट्रिवियल है या फिर जो भी डेकोरेटिव पोइट्री है, मैनकाइंड को गाइड नहीं कर सकती। इसलिए हमें एक हाई स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, और वो हाई स्टैंडर्ड कौन सा होगा वो हमें टचस्टोन मेथड से पता चलेगा। दिस स्टैंडर्ड इज बेस्ड नॉट ऑन पॉपुलैरिटी या चार्म, बट ऑन ट्रूथ, सीरियसनेस एंड एलिवेशन ऑफ थॉट। तो हाई स्टैंडर्ड किस चीज़ पे बेस है, पॉपुलैरिटी पे बेस नहीं है, बल्कि देखा जाता है कि एक पोइट्री में, एक पोएम में कितना ट्रूथ है, कितनी सीरियसनेस है, कितनी एलिवेशन ऑफ थॉट्स है। हाई स्टैंडर्ड्स में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ट्रूथ, सीरियसनेस एंड एलिवेशन ऑफ थॉट। नेक्स्ट ही हमारे पास आता है टचस्टोन मेथड, जिसके थ्रू हम पोइट्री को जज भी कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कौन सी पोइट्री ग्रेट पोइट्री है। Arnold introduces his famous touchstone method of criticism. A touchstone is a stone used to test the quality of gold. Similarly, lines from the greatest poets can be used as a test for all poetry. Touchstone method में क्या है कि हमने जिस भी पोएम को टेस्ट करना है, उसके पैसेज को हमने किसी भी ग्रेट पोएट्री के पैसेज के साथ कंपेयर करना है, यानी कि उसकी क्वालिटी चेक करनी है। He suggests memorizing the finest passages from the great masters such as Homer, Dante, Shakespeare, and Milton. By comparing questionable poems with these passages, a critic can judge whether the poetry has the same high quality or not.
तो क्या करना है कि दोनों पोएम्स का कंपैरिजन करना है, कोई भी एक पैसेज ले लेना है, स्टैंजा ले लेना है और उनका कंपैरिजन करना है। इससे क्या होगा कि जो क्रिटिक होगा वो जज कर सकता है कि इस पोइट्री की जिसको हम जज कर रहे हैं उसकी हाई क्वालिटी है या नहीं है। तो ये है टचस्टोन मेथड, जिसमें हम एक पोएम को कंपेयर करते हैं किसी भी ग्रेट पोएट की किसी भी पोएम के साथ। सो व्यूअर्स, होप सो आपको वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैथ्यू आर्नल्ड आपको आके नहीं कहेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट पोइट्री। ग्रेट पोइट्री की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आर्नल्ड डिफाइंस ग्रेट पोइट्री विद 3 एसेंशियल क्वालिटीज़, कि एक अच्छी पोइट्री में ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं। ट्रुथ ऑफ सब्सटेंस, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट रिफ्लेक्ट रियल ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, पोइट्री शुड नॉट बी आर्टिफिशियल और शैलो। कि पोइट्री में ट्रुथ होना चाहिए, उसमें रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस होने चाहिए, रियल लाइफ होनी चाहिए, रियल ह्यूमन लाइफ और रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए जिनके साथ हम रिलेट कर सकें। सीरियसनेस ऑफ मैटर, इट मस्ट डील विद सीरियस ह्यूमन कंसर्न्स, फॉर एग्जांपल लव, मोरालिटी, ड्यूटी, सफरिंग, स्पिरिचुअल स्ट्रगल। ग्रेट पोइट्री एलिवेट्स एंड इंस्पायर रेदर देन मेरली एंटरटेन्स। तो जी मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि जो ग्रेट पोइट्री होती है ना, वो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती, वो आपको इंस्पायर करती है, आपकी थॉट्स को एलिवेट करती है। कि सब्जेक्ट मैटर में सीरियसनेस होनी चाहिए, सीरियस कंसर्न होने चाहिए, जैसे लव, मोरालिटी, ड्यूटी, सफरिंग्स। थर्ड पे हमारे पास एक्सीलेंस ऑफ डिक्शन एंड स्टाइल। तो डिक्शन कहते हैं जो लैंग्वेज यूज हुई होती है। एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्री शुड बी रिफाइंड, ब्यूटीफुल एंड नोबल, और लैंग्वेज और रिदम जो है सीरियसनेस ऑफ थॉट की अकॉर्डिंग हो। ग्रेट पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स में है ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस, सीरियसनेस ऑफ मैटर एंड एक्सीलेंस ऑफ स्टाइल एंड डिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्स। मैथ्यू आर्नल्ड अपने टचस्टोन मेथड को अप्लाई करते हैं और पोइट्स की कैटेगरीज बनाते हैं। तो हमारे पास हैं ग्रेट पोइट्स जिनकी परमानेंट वैल्यू है आज के दौर में भी, जैसे होमर, डांटे, शेक्सपियर और मिल्टन। इनकी पोइट्री टाइमलेस है, यूनिवर्सल है, इनकी पोइट्री में ट्रुथ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैंडर्ड है। सेकंड पे सेकेंडरी पोइट्स, हिस्टोरिकल वैल्यू थी, जैसे ड्राइडन और पोप की पोइम्स, दे शो ब्रिलियंस इन स्टाइल एंड टेक्निक बट लैक प्रोफाउंड ट्रुथ। तो इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, परमानेंट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनके स्टाइल और टेक्निक्स में ब्रिलियंस है, जहानत है, लेकिन ट्रुथ नहीं है, हम उस चीज़ से इतना रिलेट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं जी इन्फीरियर पोइट्स, जिनकी वैल्यू बहुत ही टेम्परेरी होती है। मैनी पोइट्स एडमायर्ड इन देयर ओन टाइम बट फेड अवे बिकॉज दे डू नॉट मीट द हाई स्टैंडर्ड। अपने कंटेम्प्रेरी पीरियड में बहुत से पोइट्स फेम इंजॉय करते हैं, लेकिन जब वक्त गुजरता है और उनका फेम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनकी पोइट्री के हाई स्टैंडर्ड्स नहीं होते और वो विद टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोइट्री वर्सेस हिस्ट्री एंड साइंस। हिस्ट्री और साइंस के साथ पोइट्री का कंपैरिजन किया गया। हिस्ट्री क्या करती है कि पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए होते हैं उसको रिकॉर्ड करती है, बट कैन नॉट टच द सोल। हिस्ट्री हमारी सोल को टच नहीं कर सकती। साइंस हमें फिजिकल लॉज का बताती है, इसमें सिर्फ इंटेलेक्ट है, इमोशंस नहीं है, गाइडेंस भी नहीं है। लेकिन पोइट्री जो है वो हमारी लाइफ को इंटरप्रेट करती है, हमारे इमोशंस बताती है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को मीनिंग देती है। इस वजह से पोइट्री जो है वो हिस्ट्री और साइंस से सुपीरियर है, क्योंकि ये मैन काइंड को गाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ क्रिटिसिज्म। आर्नल्ड emphasizes the importance of objective literary criticism, कि क्रिटिक्स को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्रिटिक्स को किसी भी चीज़ को जज करते हुए उसमें पर्सनल चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। क्रिटिक शुड नॉट बी गाइडेड बाय पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक और बाय फैशन ऑफ देयर एज। ट्रू क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व कंपेयरिंग पोइट्री विद द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट और रिटन, यानी कि टचस्टोन मेथड, एंड जजिंग इट बाय यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, नॉट टेम्परेरी वन। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू आर्नल्ड। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन ऐड किया है इंटायर डिस्कशन का, और इसको आप खुद रीड करेंगे। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।